बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास लेक्चर नंबर 4 यूनिट नंबर 10 में आज हमारा टॉपिक है वेव मोशन एंड टाइप्स ऑफ वेव्स। पेज नंबर 8 पर वेव की डेफिनेशन है, इसको हम पढ़ते हैं। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि वेव किसी भी मीडियम के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है जिसके पार्टिकल्स को वो डिस्टर्ब करेगी। वेव क्या है, एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं और अबाउट इट्स मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वक्त के मुसावी वक्फों में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं अबाउट इट्स मेन पोजीशन, और इसी वजह से, इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो वाइब्रेटरी मोशन होती है उस की वजह से वेव क्रिएट होती है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है उस मीडियम के अंदर, उस मीडियम के पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन होगी और वो उसको हम वेव कहेंगे। पेज नंबर 7 पर वेव मोशन को दो एक्टिविटीज़ के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि वेव मोशन क्या है। वेव्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। वेव जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और ये एनर्जी को और इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जाने में मदद देती हैं। इंफॉर्मेशन और एनर्जी, जैसा कि आपने एनर्जी 9th क्लास यूनिट नंबर 6 में पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एनर्जी तो चलो एक जगह से दूसरी जगह जो है वेव की शक्ल में ट्रांसफ़र हो जाती है। इंफॉर्मेशन भी वेव की ही शक्ल में वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफ़र होती है। यहाँ हम एक्टिविटीज़ में पढ़ेंगे। वेव रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। वेव्स को किसी ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स की, जो ऑसिलेट कर रहा हो उसकी मीडियम्स को, किसी भी मीडियम में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहा हो या वाइब्रेट करवा रहा हो। Here we demonstrate the production and propagation of the different waves with the help of vibratory motion of the objects. Objects या किसी भी मीडियम में वाइब्रेटरी मोशन की मदद से हम उसकी प्रोपिगेशन को और उसकी प्रोडक्शन को, वेव कैसे पैदा होती हैं और वेव कैसे ट्रांसफ़र करती हैं, प्रोपिगेट करती हैं। तो इन दो एक्टिविटीज़ में हम इसको समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये एक एक्टिविटी के लिए ये एक पिक्चर दी हुई है। ये एक टब है, उसके अंदर कुछ पानी है और उसमें एक पेंसिल को अप एंड डाउन किया जा रहा है। इस वाटर, ये जो वाटर एक मीडियम है, इसमें यहाँ एक पेंसिल की मदद से डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा रही है इस कॉर्नर में। और यहाँ आप देख सकते हैं एक कॉक रखा हुआ है और इस कॉक, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इस डिस्टर्बेंस की वजह से, अप एंड डाउन करने की वजह से इसके पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं और वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। यही वेव्स जो हैं वो दूसरे एंड पर एक कॉक पड़ा हुआ है, इस कॉक के जो कॉक को अप एंड डाउन कर रही हैं। ये कॉक भी आप देख सकते हैं कि इसकी मोशन अप एंड डाउन हो रही है। तो ये एक एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं किसी भी टब में या किसी पॉन्ड में। अगर एक स्टोन फेंकें तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वो वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हुई उस पॉन्ड से उसके एजेस तक, उसके किनारों तक आएंगी और वो जो है वो कोई भी चीज़ अप एंड डाउन उसमें पड़ी होगी वो अप एंड डाउन करेगी। तो ये एक वेव को प्रोड्यूस करने का, उसमें वाइब्रेटरी मोशन की वजह से, और उसको प्रोपिगेट करने की एक एक्टिविटी है। यहाँ आप इस पैराग्राफ एक्टिविटी 1 को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डिप वन एंड ऑफ द पेंसिल इनटू द टब ऑफ द वाटर, यहाँ से लेकर आप यहाँ पोजीशन तक इसको रीड आउट करें, आपको इसका पता चल जाएगा। और सेकंड एक्टिविटी है, एक स्पोर्ट है, दीवार के साथ एक रस्सी को बांधा हुआ है और एक हाथ से पकड़ा हुआ है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं पिक्चर में। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये एक हाथ से रस्सी का दूसरा एंड पकड़ा हुआ है और एक सपोर्ट से, एक दीवार से रस्सी को बांधा हुआ है। तो इसको वो अप एंड डाउन कर रहा है, मूव कर रहा है
एक आदमी, और इसके अंदर क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बन रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऊपर इस तरह उभार बना हुआ है ये क्रेस्ट है, और ये जो है ये ट्रफ है, यानी डाउन जो एंड है। तो इसको भी अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये वेव्स जो हैं वो एक मीडियम जो कि एक रस्सी है, इसके ऊपर क्रेस्ट एंड ट्रफ की तरह के जो है वेव्स बन रही हैं, और वो आगे की तरफ मूव कर रही हैं इसके हैंड से होती हुई आगे की तरफ। यहाँ से पहले यहाँ आई, यहाँ से इस जगह, और फिर आगे दीवार तक चली जाएगी ये क्रेस्ट एंड ट्रफ की सूरत में। तो ये एनर्जी जो है वो एक मस्कुलर एनर्जी जो एक हैंड से अप एंड डाउन करने की वजह से जो एनर्जी वो क्रेस्ट एंड ट्रफ में और वेव्स की शक्ल में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो मूव कर रही है। तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि वेव कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे प्रोपेगेट करती है। जैसा कि अभी हमने वेव की डेफिनेशन पढ़ी, तो वेव की टू कैटेगरीज हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी भी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं और इनकी एग्जांपल भी इनके साथ लिखी हुई है। मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। जिन वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत हो प्रोपिगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, जैसा कि वाटर वेव है, स्ट्रिंग रस्सी के ऊपर बनने वाली वेव्स हैं, या स्प्रिंग के ऊपर, या साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। तो ये मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दो तरह की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के मिलने से परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उनकी फील्ड से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। जैसा कि यहाँ मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मिलने से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसने दिखाया हुआ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हॉरिजेंटल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जबकि इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनेगी वो उसकी डायरेक्शन इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेव मोशन, वेव की डेफिनेशन और उसकी जो टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इनके एग्जांपल समझ आ चुकी होंगी। आप इनको प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।